बड़ी खबर सुकमा से लेकर आए हैं, जहां नक्सलियों की गोला बारूद फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया है। मेट्टागुड़ा कैंप क्षेत्र में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भारी मात्रा में उपकरण और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में नक्सली थे, बड़ा हमला करने की तैयारी में थे। जिला बल और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है और देखिए कितनी बड़ी तादाद में गोले बारूद बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें आपको हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, खाली लॉन्चर के शेल नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए मोर्टार भी बनाया हुआ है और ये जुगाड़ू मोर्टार आपको नजर आ रही है। बीजीएल भी हैं शायद जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम हथियार इस वक्त बरामद किए गए हैं और गोला बारूद फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया है। सलीम शेख मेरे सहयोगी सुकमा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम, अमूमन जो नक्सलियों से हथियार बरामद होते हैं उनमें कम से कम इस तरह का ये देसी मोर्टार दिखाई नहीं देता है। यहां तो मुझे दो मोर्टार दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। मोर्टार ही नहीं, इसमें एक बड़ा मशीन जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वो वर्टिकल मिलिंग मशीन है जिससे ये देसी हथियार का निर्माण करते थे। और साथ ही बीजीएल, जो देसी बीजीएल होते हैं जो खास करके माओवादियों के बेहद घातक हथियार रहे हैं। हमेशा माओवादी इस बीजीएल के सहारे एक बड़ी घटना को अंजाम देने में सफल रहे हैं और बड़ा नुकसान सुरक्षा बलों को पहुंचाया है। तो ये एक बड़ी फैक्ट्री थी जो मेट्टागुड़ा के जंगलों में लंबे समय से संचालित की जा रही थी और बड़ी संख्या में यहाँ भारी मात्रा में जो ग्रेनाइट ग्राइंडर मशीन हैं और बीजीएल शेल्स हैं, बीजीएल हेड्स हैं, तरह की जो विस्फोटक सामग्रियां हैं यहाँ से बरामद की गई हैं। और जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन बस्तर के अलग अलग जिलों में चलाए जा रहे थे, इसके बौखलाहट में ही नक्सली एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और जो लंबे समय से जो अस्थायी रूप से जो फैक्ट्री संचालित की जा रही थी उसे फिर से उन्होंने शुरू किया और एक देसी हथियार बनाने का तैयारी कर रहे थे ताकि ये सुरक्षा बलों के जवानों को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सके। लेकिन जवानों को जैसे इसकी सूचना मिली, उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और उस फैक्ट्री को ही ध्वस्त कर दिया। मौके से जो भारी मात्रा में जो हथियार, जो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश से रचने जा रहे थे जो आने वाले समय में जवानों को बड़ा नुकसान होता, लेकिन वक्त रहते ही जवानों ने इसे नेस्तनाबूद कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका सलीम इस तमाम जानकारी के लिए। सलीम शेख इस वक्त मेरे सहयोगी सुकमा से हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नरसिंहपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां नीर प्रजापति के बिगड़े बोल सामने आए हैं। 2 युवकों को घर बुलाकर नीर प्रजापति पर धमकाने का आरोप है। नीर प्रजापति कौन है? पूर्व विधानसभा स्पीकर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनपी प्रजापति के बेटे हैं नीर प्रजापति। आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है, अकेला जाता हूं एक एक को मारने के लिए, ये नीर प्रजापति ने धमकाते हुए कहा। वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि इस वीडियो में जिस दौरान झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई, उस दौरान एनपी प्रजापति भी उस फ्रेम में नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर नरसिंहपुर से आपको बता रहे हैं। और ये देखिए, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल आरोपी है। और ये देखिए तस्वीरें जिसमें कुर्ते में आपको जो नजर आ रही है एनपी प्रजापति साहब हैं। एनपी प्रजापति मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं कमलनाथ सरकार के दौरान। उनका बेटा है नीर प्रजापति। मामला क्या आपको बताते हैं। ये बताया जा रहा है कि नीर का कोई भाई रिश्तेदार भोपाल में किसी होटल में रुके हुए थे, वहां पर किसी होटल संचालक से उनकी बहस हुई थी और उन्हीं लोगों को घर पर बुलाकर नीर प्रजापति ने धमकाया। हाथ बांधे खड़े ये वही लोग हैं जिनको धमकाया गया है। अकेले जाता हूँ, एक चल 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 एक को चल। ना मारने से डर लगता है ना मरने से। पहले धमकाया जा रहा था, फिर उन्हीं युवकों पर समर्थकों की तरफ से हमला कर दिया जाता है और वहां एनपी प्रजापति भी, वो भी बीच बचाव करते नजर आते हैं। ये नरसिंहपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आगे बढ़ते हैं, शिवपुरी से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां खाद की भयानक किल्लत है। 2 बोरी खाद के लिए मारामारी मची है। खाद के लिए महिलाओं का संघर्ष देखने को मिल रहा है। खिड़की पर महिलाएं लटकी हुई नजर आ रही हैं। कड़ी धूप में दिन भर खाद के लिए महिलाएं इंतजार कर रही हैं।
करैरा तहसील में खाद्य वितरण केंद्र की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, महिला सम्मान, महिला ये, महिला वो, इतने दावे। और उसके बाद तस्वीरें देख लीजिए कि प्रदेश, ये देखिए खिड़की पर महिलाएं किस तरह से लटकी हुई हैं। और ये लटकी हुई क्यों है कि कहीं धक्का मुक्की में कोई पीछे ना धकेल दे, पहले खाद मिल जाए, इसके लिए खिड़की पर महिलाएं लटकने को मजबूर हैं 2 बोरी खाद के लिए। आपने सुना होगा 2 बूंद जिंदगी की, ऐसे ही 2 बोरी ये भी जिंदगी के लिए जरूरी है, क्योंकि खेत में खाद डालनी है, फसल नहीं उगेगी। लेकिन स्थिति क्या है देख लीजिए। शिवपुरी से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अतुल गौड़ इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, सियासी भाषणों में इतना महिलाओं पर जोर, महिला ये, महिला वो, महिला सम्मान, महिला ये, और ये तस्वीर देख लीजिए शिवपुरी की, कैसे खिड़कियों पर लटकने को मजबूर है महिलाएं। ये स्थिति है, ये महिलाओं का सम्मान है। बिल्कुल आशिफ जी, ये तस्वीरें जो कुछ बयां करती हैं उसमें कुछ और जोड़ने की शायद जरूरत नहीं है। जैसे आपने कहा कि 2 बूंद जिंदगी की, अगर बात 2 बूंद जिंदगी की है तो किसानों के लिए आज की तारीख में 2 अदद बोरी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण बन गई हैं। और यही वजह है कि महिला किसानों को इस जद्दोजहद की लड़ाई लड़ते हुए आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। वो दिन भर धूप में लाइन में कतार में खड़ी होकर के अपने घर परिवार का काम छोड़ के, बच्चों को किसी के भरोसे छोड़ करके खाद की 2 बोरी के लिए इंतजार कर रही हैं। और ऐसे में अगर वो खिड़कियों पर लटकी हुई दिखाई देती हैं तो कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश की लाडली बहनों की सही और रियलिटी बयां करती हुई तस्वीरें हैं। और ऐसे इलाके में जहां खुद आज प्रदेश के मुखिया पहुंच रहे हैं, उस इलाके से अगर ये तस्वीरें आती है और इस तरह की लापरवाही प्रशासनिक तौर पर देखी जाती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जद में ली जानी चाहिए। जी अतुल जी, ये बेशर्मी की हद है। एनडीटीवी लगातार करैरा से, शिवपुरी से, श्योपुर से, इन जगहों से तस्वीरें दिखा रहा है लगातार, हरदा से, बाकी जिलों से, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अरे कम से कम इस लाइन को व्यवस्थित रखने के लिए वहां पुलिस कर्मियों की तैनाती तो कर दीजिए कि बारी बारी से लोगों को खाद मिल जाए, जितनी भी मिल रही है, 1-1.5 बोरी जो मिल रही है। यहां तो ये मारामारी वाली स्थिति, किसान तो आपस में लड़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आशिफ जी, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक यही तस्वीरें बयां करती हैं। और खास तौर से न केवल व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, बल्कि आप इस केंद्र पर देखेंगे तो टेंट की व्यवस्था नहीं है। धूप में महिलाओं को छाता लेकर के पल्लू की आड़ में धूप से बचते हुए देखा जाता है।